नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और आपकी जितनी भी क्वेरी है उन सभी का आंसर भी ओवरऑल पाम रीडिंग के दौरान कवर किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना और पेशेंस बहुत अच्छा देखने को मिलना, ये सारे कॉम्बिनेशन एक इन्वेस्टिगेटिंग, रिसर्चिंग, डिटेल्ड नॉलेज टाइप के नेचर एंड पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। आप जैसे जहाँ तक बहुत रेयर ही हड़बड़ी या जल्दबाजी में काम करते हैं, अदरवाइज हर काम को बहुत ज़्यादा सोच विचार या दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेने की आदत यहाँ पर देखने को मिलती है। इस तरह के पाम के स्ट्रक्चर को वाटर एलिमेंट हैंड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो पाम का स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर भी है। और रेक्टेंगुलर पाम शारीरिक मेहनत की वजह व्यक्ति को मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से करवाने में मदद करते हैं। आप अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से इजीली इन्फ्लुएंस होंगे और लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर या एम्बिशंस लाइफ के प्रति रहेगा। तो ये जो वाटर एलिमेंट हैंड है, ये बेसिकली इंसान को सेंसिटिव, इमोशनल और हाईली मूडी बनाता है। ड्रीमी, इंट्यूटिव एंड रेस्टलेस नेचर पर्सनैलिटी में देता है। सिक्रेटिव पर्सनैलिटी होती है, वैसा ही काम आपको प्रेफर करना चाहिए जिसमें स्ट्रेस या कंपटीशन कम हो, या वो सारे काम जिसमें आप खुद जो है रूल्स रेगुलेशन या डिसिप्लिन मेंटेन कर सकें या इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकें। तो उन सभी चीज़ों में आपको ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलेगा। यही रीज़न भी है कि आपके लक लाइन में हम देखेंगे तो उस तरह की रफ्तार नहीं है जितनी सेल्फ मेड लक लाइन में है। तो ये इसी बात को साफ साफ दर्शा रहा है कि अपने किए गए मेहनत, प्रयत्न या प्रयास से ही आपको सर्वाधिक लाभ जीवन में मिलने वाला रहेगा। फिलहाल वापस आते हैं फिंगर के ही ऊपर में। तो यहाँ देख सकते हैं कि लिटिल फिंगर की लेंथ ठीक है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट बढ़िया होता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी ईजिली हैंडल टिकल कर पाएंगे। कमिटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, मैनेजमेंट अच्छा रहने वाला है और ये सारे कॉम्बिनेशन बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के द्वारा व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तरक्की देते हैं या लाभ देते हैं। थर्ड फिंगर की लेंथ भी लॉन्ग है, जो रिस्क टेकर बनाती है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है, तो हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत रहेगी। इस कंडीशन को सेल्फ मेड लक लाइन का दर्जा भी दिया जाता है, क्योंकि सूर्य आपके खुद के तेज प्रताप या कर्म के भी फल के कारक या फिर कर्म के द्वारा मिलने वाले सफलता के कारक होते हैं। और जब इसकी लेंथ ज़्यादा हो तो ऐसे जातक को अपने पैशन, हॉबी को ही फॉलो करना चाहिए, उसी से सर्वाधिक लाभ मिलता है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, तो डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर रहता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड टाइप का फॉर्मेशन नहीं होता। बहुत कोई गैप नहीं है, लेकिन अगर एक भी गैप मेंटेन होता है फिंगर में तो यह अधिक खर्चीले स्वभाव को व्यक्त करता है। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं हैं, तो आड़ी रेखाएं भी हैं। सीधी रेखाएं फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को दर्शाती है, वहीं आड़ी रेखा रिश्तों में होने वाले थोड़े अनबन, मतभेद या दूरियों को दर्शाता है। तो इसी कारण से आपके रिश्ते बनते बिगड़ते दिखाई यहाँ पर दे रहे हैं। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं होने के कारण कन्फ्यूजिंग माइंडसेट होता है। डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टीज़ होती है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजंस लेने के लिए, या डाउट्स बहुत ज़्यादा होता है अगर खुद से डिसीजन लेता हूँ। तो लाइफ में कहीं ना कहीं जब व्यक्ति की क्लैरिटी नहीं होती है, विज़न क्लियर नहीं होता है, या कंसिस्टेंसी या कंटिन्यूटी में जब काम नहीं कर पाते हैं, अथवा दूसरों के अकॉर्डिंगली ज़्यादा चलना, दूसरों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाना, तो जाकर नोट्स जो हैं ऐसे डिस्टर्ब होते हैं कि आप करना तो जीवन में बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन दूसरों का ख्याल रखने के कारण या दूसरों से फ़र्क पड़ने के कारण आप कर नहीं पाते। इन सब आदतों को सुधारना चाहिए। आपको ये चीज़ भली भांति पता हो गई है कि आपका भाग्य आप खुद जनरेट करेंगे, खुद अपना जीवन में उन्नति अपने ही मेहनत कर्म से करेंगे, तो दूसरे का रोल तो ख़त्म ही हो गया यहाँ पर। तो जब आप दूसरों से प्रभावित होना बंद कर देंगे और अपने खुद के अनुसार काम करेंगे तो दो फायदे होंगे। पहला कि वो काम पूरा होगा, दूसरा उस काम से खुशी व संतुष्टि मिलेगा। और इन दोनों फायदे से क्या होगा, ये नोट्स क्लियर होगा जो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड अच्छा करेगा, थॉट्स को क्लियर करेगा, विज़न क्लियर करेगा। फैलेंजेस की स्थिति या इंटरनल मार्क्स की स्थिति देखी जाए तो सामान्य है, तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। और थंब का जो साइज़ है वो यहाँ पर नॉर्मल है। इसको शॉर्ट या लॉन्ग नहीं कहते, इसको मिडिल थंब कहते हैं, जो एक प्रकार से लर्निंग कैपेबिलिटी अच्छी देता है, यानी सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी होती है और अपने ज्ञान का उपयोग अच्छे से कर पाने में सक्षम रहते हैं। ज्ञान
हो गया, एक्सपीरियंस हुआ, स्किल्स हुआ, इनमें कोई कमी नहीं होती। और योग का चिन्ह भी है, तो आपको रेगुलर बेस मेडिटेशन करना चाहिए, योग प्राणायाम करना चाहिए। इससे लाइफ में पीस, हैप्पीनेस, मेंटल स्टेबिलिटी एंड सक्सेस अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में इंक्रीज़ होगा। और अगर इन चीज़ों से दूर रहते हैं तो ये सारी चीज़ें नहीं होगी, भले से मटेरियलिज्म में आप कितने ही ऊपर तक क्यों ना पहुंच जाएं, क्योंकि ये एक तरीके का लक है, तो इसको मेंटेन करना ज़रूरी होता है। थंब के जॉइंट पॉइंट में मांसल कम है, तो फ्लेक्सिबल नेचर, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी होती है। समय परिस्थिति के अनुसार सरलता से ढल पाने की युति यहाँ पर देखने को मिलता है। पाम का स्ट्रक्चर जब भी रेक्टेंगुलर हो तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाते हैं। और इसका तात्पर्य ये होता है कि आप जैसे ज़्यादा तक एक जगह बैठ लंबे समय तक काम करना, एक टास्क को लंबे समय तक पूरा कर पाना, आप जैसे जातकों को अच्छे से आता है। इसीलिए हमेशा लाइफ में बड़ा सोच, बड़ा अप्रोच और कंटिन्यूस वर्क करते रहना चाहिए। छोटा भी काम हो तो भी उसको करिए, क्योंकि छोटे काम से धीरे धीरे कर आप बड़े काम तक पहुंचेंगे। इस तरह के पाम के स्ट्रक्चर में एक कमी यही होती है कि हमेशा बड़ा डिज़ायर या एम रखने के कारण जो छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी आती है वो भी ग्रैब नहीं हो पाती है। और दूसरा, ये बर्थ प्लेस से दूर ही आपको ग्रोथ मिलेगा आपकी लाइफ में, क्योंकि लाइफ लाइन का पूरा झुकाव बाहर की तरफ है और मून लग लाइन भी आपके पाम में निकली हुई है। तो इसीलिए बर्थ प्लेस से ज़्यादा कुछ लाभ नहीं है। आपको ट्रैवलिंग से या एक तरीके से अलग अलग जगह पर एक्सप्लोर करने से, अथवा बर्थ प्लेस से दूर और सोशल मीडियाज़ के द्वारा अधिक लाभ मिलने के आसार है, क्योंकि चंद्र की स्थिति पाम में अच्छी है, शुक्र अच्छी है। तो इसके रिगार्डिंग आप मॉडलिंग के रिगार्डिंग वर्क कर ही रहे हैं या कोरियोग्राफिक के रिगार्डिंग भी आप जो काम कर रहे हैं वो सब इस शुक्र ग्रह के अतिरिक्त ही आते हैं। तो इस कंडीशन में शुक्र आपके डेवलप अच्छे हैं, योग्यता में कमी नहीं है, बाहर से आपको ज़्यादा लाभ है, और इसका ही परिणाम है कि सेल्फ मेड लक लाइन आपके पाम में अवेलेबल है। ये जानकर बहुत खुशी होगी आपको कि बहुत जल्दी बहुत बड़ा तरक्की अथवा संयोग आपका निर्मित होगा, जिससे जीवन में बहुत ही सुखद परिवर्तन आने वाला है। वो कैसे आएगा, अभी आते हैं पाम के क्लोजअप पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ रूप से कि आपके लाइफ लाइन से प्रोग्रेस लाइन निकलना अब शुरू हो गई है, और इस तरह की प्रोग्रेस लाइन के साथ साथ माइंड लाइन से भी रेखा निकल के सैटर्न पे जा रही है, और राहु की रेखाएं भी एक्टिव हो रही हैं। इन रेखाओं में बहुत ज़्यादा ही फर्क होता है। सेल्फ मेड लक लाइन यानी खुद के मेहनत, पराक्रम, कोशिश से मिलने वाले लाभ को दर्शाती है। माइंड लाइन से लक लाइन निकली यानी खुद के विद्या, ज्ञान, योग्यता, मानसिक बल, निर्णय, योजना के अतिरिक्त जो भी आप काम करेंगे उन सब से लाभ मिलेगा। और राहु की रेखाएं अचानक से धन लाभ या अचानक से अपॉर्चुनिटी देती है। आज के टाइम में बहुत सारे लोग रातों रात फेमस होते हैं, या रातों रात बहुत सारे ऐसे योग निर्मित होते हैं जिससे पैसा भी आ जाए, जैसे सट्टा हो गया या गैम्बलिंग हो गई या शेयर मार्केट हो गया। इन सब में जो प्रभाव रहता है मेजर किसी ग्रह का, तो वो होते हैं राहु ग्रह, क्योंकि राहु छाया ग्रह है। और अगर यह किसी के हथेली में इस तरह की भाग्य रेखा लेकर के बैठे रहते हैं तो ऐसे जातक वो होते हैं जिनसे कोई भी उम्मीद नहीं लगाता, लेकिन ऐसे जातक जब सफल होते हैं तो जितने लोग जीवन से जाते हैं वो लोग उल्टे पांव वापस आते हैं। ये पावर है राहु ग्रह की, राहु देव की। तो यहाँ पर ये सारे कॉम्बिनेशन एक साथ अपना असर देने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसे कि यहाँ पर जो लकलें निकली हुई है ये सब के सब आपकी 32 और 33 के एज में निकली हुई है, और 32 से लेकर के कंटिन्यूस ये 39-41 के एज तक निकल रही है। तो यानी गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम आपका 32 से शुरू होगा, और इसका जो पीक आएगा वो 35 और 6 का आएगा। उसी समय आपकी जो अनदर लकलाइन है यहाँ पर, ये दोनों लकलाइन एक साथ क्रिएट हुई है। तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, किसी जगह आप जुड़ सकते हैं, और इंडिपेंडेंट वर्क करने के साथ साथ किसी के लिए भी आप काम करेंगे। इसीलिए यहाँ डबल सोर्स ऑफ अर्निंग का कॉम्बिनेशन इस तरह की डबल लकलाइन दर्शा रही है। इन रेखाओं से ज़्यादा मजबूत जो रेखा है आपके हथेली में वो जा रही है मरकरी लाइन, और मरकरी लाइन इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस को ही रिप्रेजेंट करती है। और अगर आप इन सब की जड़ देखें तो इन सब की जड़ कौन है, राहु जी का जो योग है, बल है, वो इन सब की जड़ है। तो इसीलिए आप प्रयत्नशील बने रहिए। कुछ एडवाइजेज या सजेशंस रहेंगे वो जो कि आपको व्हाट्सएप पर भेज भी दिया जाएगा, परंतु एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप के गॉड फादर आप खुद ही हैं। आप अपना भाग खुद लिखने आए हैं, आप अपने ही मेहनत से तरक्की करने आए हैं। आपके इस जीवन में हो ही यही रहा है कि जब ये प्रोग्रेस लाइन निकल रही है उसके बाद में सपोर्टिव लाइन स्ट्रांग हो रही है। तो ये क्या दर्शा रहा है कि आप खुद के दम से ग्रोथ किए, देन आफ्टर आपको दूसरों का सपोर्ट, साथ या केयर मिलना शुरू होगा। अभी तक उतना कोई मेजरली सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन आगे डेफिनेटली मिलेगा, उसकी यह रेखाएँ हैं। तो इसीलिए पेशेंस रखना है,
और कंसिस्टेंसी में हार्ड वर्क करते रहना है। रिजल्ट्स आपको विद इन कपल ऑफ मंथ्स या नेक्स्ट ईयर तक डेफिनेटली आ जाएगा। फिलहाल बात करते हैं जुपिटर माउंट के ऊपर में। तो जुपिटर माउंट पे हम देखेंगे कि बहुत सारी यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन्स की अवेलेबिलिटी है। इस तरह की प्रोग्रेस लाइन होती है तो आप जैसे जातकों का जो डिज़ायर या एम्बिशंस या गोल होता है वो अपने लिए कम दूसरों के लिए ज़्यादा होता है, जैसे फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, कलीग्स या सोशल कोई ना कोई वर्क करना। तो यानी इस कंडीशन में जीवन के प्रति बहुत बड़े बड़े एम हैं, लेकिन वो एम को पूरा करने के लिए चाहिए फाइनेंस। तो फाइनेंस का कहीं ना कहीं इशू है। अदरवाइज़ आपके पास अगर फाइनेंस हो गया तो आप अपने लिए कम दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा अपने जीवन में करने वाले रहेंगे। इस तरह की रेखा जब भी होती है तो बहुत सारे डिज़ायर या एम्बिशंस के कारण भी मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर आता है। तो आपको अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक करने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने डिज़ायर या एम्बिशंस को थोड़ा कम करने की ज़रूरत है और एक समय पर एक काम या एक चीज़ के ऊपर ही कंसिस्टेंसी में वर्क करने की और फोकस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जुपिटर ज्ञान के कारक हैं। इस तरह की रेखाएं हर क्षेत्र के विषय में आधा अधूरा ज्ञान देती है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। और इधर पे एक आड़ी रेखा गई हुई है जो इमोशनल, सेंटिमेंटल और सोशल वर्कर बनाती है। इमोशनल सेंटिमेंटल का यूज़ इसलिए किया गया यहाँ पर क्योंकि आप लोगों की मदद या दूसरों की सहायता तभी कर पाएंगे जब आप खुद उनकी भावनाओं को समझ पाएंगे। तो आपका नेचर ही है दूसरों को समझने का, दूसरों की भावनाओं को अच्छे से संजोने का या उनके खुशी के लिए काम करने का। तो आपको जो जीवन में खुशी अंदर से मिलेगी वो दूसरों का अच्छा करके, भलाई करके ही मिल पाएगा। इस तरह की रेखा स्पिरिचुअल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करती है और डेफिनेटली मैरिड लाइफ में थोड़ा डिले होता है इस रेखा के कारण, लेकिन ये सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को, लव कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करती है, क्योंकि इसमें आप तो बहुत ज़्यादा इमोशनल या केयरिंग हो गए, पार्टनर भी आपके प्रति डेडिकेटेड या ऑनेस्ट आएंगे। तो इस कंडीशन में थोड़ा सा डिले इसीलिए होता है ताकि जब पार्टनर मिले तो जो कद्र है वो हमेशा के लिए रह जाए, अथवा जो वैल्यू है आपकी या उनकी वो हमेशा इंक्रीज ही हो, कभी कम ना हो। तो इसीलिए ऐसे जातकों की अगर जल्दी भी शादी होती है तो स्टार्टिंग लाइफ टफ हो जाती है, मैरिड लाइफ यानी। पर ओवरऑल देखा जाए तो आपका जो आने वाला समय है वो बहुत अच्छा है। उसका सिग्निफिकेंस ही ये है कि सपोर्टिव लाइन एक्टिव है आपके पाम में। तो पार्टनर लक्की भी होंगे, आपके लिए डेडिकेटेड, ऑनेस्ट भी रहेंगे और फॉर्च्यून राइज होने की 100% संभावना मैरिज के बाद है, क्योंकि शुक्र आपके पाम में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो स्त्री आते से ही प्रॉस्पेरिटीज़ एंड प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा आपका। यहाँ पर जो लक लाइन है आपकी सैटर्न के ऊपर में, वो माइंड लाइन से निकल के बहुत अच्छी पहुँची हुई है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कोई भी भाग्य रेखा जब शनि तक पहुँचता है तो वह भाग्य रेखा कारक हो जाता है लाइफ में सेटिस्फेक्शंस देने का। तो आप भले से ही दूसरों के अकॉर्डिंगली जितना मन हो चलिए या दूसरों के अनुसार ही डिसीजंस लीजिए, लेकिन जिस दिन आपने खुद के अनुसार निर्णय लिया, खुद के अनुसार जीवन जीना शुरू किया, खुद से एफर्ट्स अधिक अपने काम में डालना शुरू किया, प्रॉपर प्लानिंग एग्जीक्यूट करके वर्क करना शुरू किया, सैटर्न आपके थोड़े से कमज़ोर हैं, दबे हुए हैं, तो वो थोड़ा देरी लगाते काम में, लेकिन देंगे आपको ज़रूर सेटिस्फेक्शन। तो इन सारी चीज़ों से जिसमें आपकी बौद्धिक योग्यता, सक्षमता, उपयोग ज़्यादा हुई है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो आप अपने लर्निंग पे, रिसर्च पे, नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, तो वहाँ से आपको अधिक लाभ मिल पाएगा। और सैटर्न के ऊपर भी आपकी रेखाएं जो हैं अधिक हैं, तो इसलिए ये मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ देती है, मल्टीपल इंटरेस्ट देती है लाइफ में, और एट द एंड लाइफ में कभी भी पैसों की या काम की कमी पड़ती नहीं है। तो ये जितने भी भाग्य हैं आपके या सौभाग्य है, ये सब आपको 32 की उम्र से लगातार देखने को मिलेगा। आपके पास इतना काम हो जाएगा, इतना वर्क लोड हो जाएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। और वो क्यों होगा? क्योंकि इस तरह की शनि की रेखाएं मल्टीपल टेम्पररीज अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं। तो आप जैसे ज़्यादा कंसल्टेंसीज के काम से या किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट के काम से बहुत ज़्यादा लाभ पाते हुए देखने को मिलते हैं। और अभी तक क्या है कि लक लाइन ही एक्टिव नहीं हुआ है, और वो लक लाइन आपका थोड़ा लेट एक्टिव हो रहा है, इसलिए शनि भी थोड़ा देरी से प्रभाव दे रहे हैं। पर दे अच्छा रहें, ये साफ साफ यहाँ दिख रहा है। सूर्य के ऊपर भी आपका अगर हम देखें तो यहाँ पर स्क्वायर का साइन आता हुआ दिखाई देने लग रहा है। हालांकि ये स्क्वायर अभी पूरा नहीं है, लेकिन ये पूरा होने में भी इसको ज़्यादा समय नहीं है। तो इस तरीके के अगर स्क्वायर बनते हैं सूर्य के ऊपर में, तो फॉरेन कनेक्शन हो जाता है, जॉब सिक्योरिटी होती है, वेल्थ डेवलपमेंट होता है, नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस सोसाइटी में, परिवार में या कार्य क्षेत्र में मिल पाता है, एक पहचान अच्छी निर्मित हो पाती है, क्योंकि यह सिक्योरिटी का साइन है स्क्वायर का। तो सूर्य के ऊपर आ रहा है तो कभी भी नाम में कमी नहीं होगी, वेल्थ में कमी नहीं होगी, काम में कमी नहीं होगी।
अभी का कंडीशन इसमें यह है कि ये आधा अधूरा डेवलप है, तो अभी यह योग आपका जीवन में बनना बाकी है, क्योंकि ये जो रेखा जा रही है, ये सूर्य रेखा, ये शनि कहाँ से कनेक्ट करेगी इसका जजमेंट अभी नहीं लगा सकते। अगर ये सूर्य से कनेक्ट कर गई या सूर्य से इस तरीके से जुड़ गई तो फिर बहुत बड़े स्तर का नाम आप कमाएंगे और आपके नाम से आपका काम चलेगा। और अगर ये शनि की तरफ जुड़ गई तो इसका सीधा मतलब ये है कि आप पैसा जीवन में बहुत अधिक इस दौरान में कमाएंगे। तो चाहे वो कहीं भी जाए, लाभ आपको एक ही समान मिलना है। अभी सूर्य के ऊपर स्थिति ये है कि बहुत सारी रेखाएं हैं, तो आप कंफ्यूज्ड माइंडसेट के अभी दिखाई दे रहे हैं, आपके अंदर डाउट्स भी है और खुद को लेकर के कॉन्फिडेंस की कहीं ना कहीं कमी भी आ रही है। ये सब चीज़ें और ज़्यादा आपकी मोरालिटी को डाउन कर रही है। सन रेमेडी भी यहाँ पर करना ज़रूरी है ताकि कॉन्फिडेंस राइज हो सके, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे से प्राप्त हो सके, अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर सकें और कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो, किसी भी तरह का डाउट फियर ख़त्म हो। इधर पे जो बायफोर्की के साइन बनते हैं ये बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि यह यशस्वी योग को निर्मित करते हैं। यशस्वी योग एक ऐसा योग होता है जिसमें संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है और आलिशान घर का सुख भोग पाने में सक्षम होते हैं। इसीलिए निश्चित ही सुख सुविधा समृद्धि युक्त जीवन शैली आपकी होने वाली है, इसकी यह पूरी संभावना को दर्शाता है। आपके मरकरी माउंट पे कोई बहुत स्पेसिफिक लाइन नहीं है, पर छोटी छोटी बहुत हल्की हल्की सी रेखाएं हैं। आप आगे से रहकर के कम्युनिकेट करिए, लोगों से जुड़िए, अपने स्किल्स को डेवलप करिए, स्पेशलाइजेशंस को डेवलप करिए। आप बहुत अच्छा दूसरों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंस्पायर्ड, मोटिवेट या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अपने पर्सनैलिटीज़ के ऊपर मेनली वर्क करिए, क्योंकि योग्यता में कमी नहीं है पर वो छुपी हुई है। तो यहाँ पर जब मल्टीपल्स पॉजिटिव लाइन्स आ जाएगी तो ये ग्रेट लेवल का आपको वेल्थ, नेम और पर्सनैलिटी डेवलप करेगी। और वो पर्सनैलिटी ऐसी रहेगी कि आप दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, आपसे लोग इन्फ्लुएंस होंगे। तो यहाँ पर अभी वो मरकरी में उतना दम है नहीं, तो कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी आपकी उतनी अट्रैक्टिव या उतनी स्ट्रांग नहीं दिखाई पड़ रही है। हृदय रेखा की हम बात करते हैं तो हृदय रेखा में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे से आपको एकदम से बिखराव आ रहा है हार्ट लाइन में। क्या होता है कि जब हम बहुत सारे इमोशंस को एक साथ कैरी करना शुरू करते हैं तो ऐसे ऐसे बिखराव आना शुरू होते हैं जो इमोशनल ट्रबल या इमोशनल सेटबैक को रिप्रेजेंट करता है, जो आपको मिल सकता है 33 और 5 में और 38 में भी। तो इसीलिए बहुत सारे इमोशंस को कैरी नहीं करना है, जिसका जो इमोशन हो वो वहाँ ही निकाल दीजिए। आपकी हार्ट लाइन पूरी जुपिटर से कंजंक्ट है, तो आप वर्कोहोलिक इंसान हैं, आपको खाली बैठना पसंद नहीं है, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना पसंद है, प्रैक्टिकल लॉजिकल टाइप के भी आप इंसान हैं। आपके पास काम नहीं है, कोई बात नहीं, आप कम से कम लर्निंग तो कर ही सकते हैं, और लर्निंग भी ना हो तो कम से कम कुछ भी पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ा भी ना जाए तो जुपिटर भ्रमण के भी कारक हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करने के जो है कारक हैं, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। ये चीज़ें क्या करेगी, आपको इमोशंस को अच्छा रखेगी। इमोशंस को अच्छा रखने का मतलब कि आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करेंगे, किसी बात को लेकर के बैठे नहीं रहेंगे, ये स्ट्रेस में नहीं आएंगे, क्योंकि ये हार्ट लाइन सिर्फ यही हार्ट लाइन होती तो अच्छा होता। आपकी सपोर्टिव हार्ट लाइन है जो कि आपको ज़्यादा इमोशनल, सेंटिमेंटल, केयरिंग, डेडिकेटेड पर्सनैलिटी दे रही है। तो हमेशा आपको ऐसा ही फील होता रहेगा जब जब आप इमोशंस के अतिरिक्त आएंगे या दूसरों की केयर करेंगे कि आप जितना दे रहे हैं उतना आपको रिटर्न मिल ही नहीं रहा है किसी भी चीज़ में। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सेंसलेस या वैल्यूएबल नहीं होती हैं, और आपके लिए तो खासकर नहीं होगी, क्योंकि आपकी जो मेन हार्ट लाइन है वो जुपिटर से जुड़ा हुआ है। तो आपके जीवन में ज्ञान, पद, सम्मान और एक प्रकार से घर परिवार, ये चीज़ें ज़्यादा मायने रखने वाला है, और इन चीज़ों से ही आपकी आत्मा जुड़ी हुई है। तो यही काम करना या इन्हीं के लिए कोशिश करते रहना भी आपको खुशी प्रदान करेगा, तरक्की प्रदान करेगा। हार्ट लाइन में थोड़ा बहुत बिखराव है वो ठीक है, लेकिन आइलैंड का भी साइन है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग भी ध्यान रखना है। हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं प्रयत्नशील रहना है, बहुत ज़्यादा आराम या फिज़िकल एक्टिविटीज़ अधिक से अधिक करना है, और बहुत ज़्यादा आराम नहीं करना है, ये मेन कंसर्न है। जुपिटर के अलावा माइंड और लाइफ लाइन के ऊपर आए तो इस तरीके का आइलैंड का फॉर्मेशन स्टार्टिंग लाइफ टफ देता है। तो 17-18 के पहले तक जो स्थिति थी आपकी लाइफ में वो बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं थी, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे, और किसी भी तरह का मेंटल पीस या फिर खुशी
या इंडिपेंडेंसी नहीं थी। उसके बाद में फिर माइंड और लाइफ लाइन में थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंसी हुई। अब माइंड लाइन का फॉर्मेशन ऐसा चल रहा है आपके पाम में कि ये लंबाई में बहुत अच्छा जा रहा है, और लंबाई में मस्तिष्क रेखा होना ज्ञानवान किस्म का व्यक्तित्व देता है, बुद्धिमान विवेकवान बनाता है और मानसिक रूप से मजबूती प्रदान करता है। यही रीज़न है कि विपरीत परिस्थिति या माहौल लोगों का सामना डट करके कर पाते हैं और हर मुसीबत या तकलीफ में परिस्थिति या समय से सरलता से निकल पाते हैं। तो इसीलिए इस तरह की मस्तिष्क रेखा अंततः बहुत अच्छा धन, सम्मान, व्यक्ति को प्रगति, संतुष्टि, संपन्नता देती है, क्योंकि लंबी मस्तिष्क रेखा यानी बहुत ही डीपली नॉलेज या स्किल्स होना। तो ये जैसे ही एक बार आपकी बाहर आई, या फिर कह सकते हैं कि जैसे ही एक बार आपकी लक लाइन एक्टिव हुई, आपको ये माइंड लाइन बहुत ही बड़े ऊंचाई पे ले जाएगी या बहुत पीक पे ले जाएगी। इसीलिए आगे चल के माइंड लाइन बिल्कुल स्मूथ है, किसी तरह का बिखराव यहाँ नहीं, जैसे छोटे छोटे बिखराव यहाँ हम देख रहे हैं वो बिल्कुल नहीं है। तो आगे की लाइफ बहुत ही मक्खन है, या पीस या हैप्पीनेस में आपकी रन होगी। यही सेम कॉम्बिनेशन लाइफ लाइन के ऊपर भी है। अभी तक कोई भी मेजर प्रोग्रेस लाइन नहीं है। प्रोग्रेस लाइन एक बार निकली तो लगातार निकलती जा रही है। तो आप बहुत ज़्यादा ही उत्सुक हैं, क्यूरियस हैं और डेडिकेटेड हैं अपने लाइफ के प्रति। इसीलिए एक अपॉर्चुनिटी आते से ही सारी की सारी अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब करते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि जब ये प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, उसके पहले की लाइफ लाइन में दम है ही नहीं, या फिर कह सकते हैं कि कमज़ोर लाइफ लाइन है। तो जीवन ऊर्जा उतनी है नहीं या उतना मनोरंजन नहीं है। लेकिन जैसे ही प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, लाइफ लाइन एकदम डार्क, शार्प, क्लीन कट हो रही है। क्या दर्शा रही है कि जीवन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलेगा आपका, काम के प्रति प्रेरणा बहुत रहेगी और जीवन में लगातार सुधार रहेगा, जैसे लग्जरीज कंफर्ट्स में। और जो इतनी सारी बाहर की तरफ रेखा जा रही है, ये सब ट्रैवलिंग्स को, मल्टी सिटीज़ के वर्क को, या मल्टी स्टेट या नेशंस के भी वर्क को रिप्रेजेंट करता है। आप इस जन्म में तकरीबन हर स्टेट, मिनिमम हर स्टेट घूम लेंगे, और हाईली चांसेस है कि बहुत ज़्यादा ही कंट्री विजिट आप कर पाएंगे, या इतने लेवल की ट्रैवलिंग रहेगी कि जितना आपके फैमिली या कुल में किसी का ना हुआ हो। तो ये कॉम्बिनेशंस बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और ये सक्सेस की बहुत बड़ा निशानी भी है कि ट्रैवलिंग से कितना आपको लाभ हो रहा है। इंटरनल मार्क्स पे वर्क करना है, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान अच्छे से रखना है। इधर पे इस तरह की रेखाएं साफ साफ दर्शा रही है कि अब आने वाले समय में सपोर्ट आपको अच्छा मिलेगा दूसरों से। शुक्र आपके अच्छे हैं, अपने आप को मेंटेन करना, लग्जरीज ग्रूमिंग अच्छा मेंटेन हो पाना, आलीशान घर के सुख से अच्छा रहन सहन, खानपन, और एक प्रकार से व्हीकल का भी लाभ अच्छा मिल पाना, लग्जरीज कंफर्ट्स 100% इंक्रीज़ होना मैरिज के बाद। तो ये सारे कॉम्बिनेशन कंफर्म करता है कि मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, पार्टनर से कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग बहुत अच्छा रहेगा। केतु की स्थिति पर ट्रायंगल का छोटा भी साइन हो तो ये भी लाइफ में सडन गेन या प्रोग्रेस देता है। कुत्तों को हमेशा फीड करते रहना चाहिए, और जो साधु संत महात्मा हैं उनसे आशीर्वाद लेने से भी भाग्योदय आपका होगा। इधर पे जितनी भी लाइन्स हैं ये सब मरकरी लाइन है, जो आपके यहाँ पर लर्निंग को, नॉलेज को, स्किल्स को, बिजनेस को रिप्रेजेंट करती है। और इतनी सारी रेखा होना बहुत ही ख़राब होता है। जैसे सूर्य पे मल्टीपल्स लाइन ख़राब होती है, वैसे ही इस तरह की रेखाएं दर्शाती हैं कि आप बार बार अपने लर्निंग को या इंटरेस्ट को चेंज करते रहते हैं। एक काम को कंसिस्टेंसी में अगर आप करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा ये समझ लीजिए। इधर पे स्क्वायर का साइन आ ही गया है, इधर पर ट्रायंगल का साइन आ ही गया है। ये कंफर्म करेंगे आपको बर्थ प्लेस से दूर प्रॉपर्टी डेवलप होने के लिए, बर्थ प्लेस से दूर या फॉरेन लैंड से प्रॉस्पेरिटीज़ आने के लिए, नेम फेम आने के लिए और काम लगने के लिए। दूसरा, जो ये मरकरी लाइन इंक्रीज़ होगा तो इसके साथ ये लक लाइन भी इंक्रीज़ हो सकता है, जिससे मनी ट्रायंगल बन सकता है। और वो बने ना बने, लेकिन मरकरी लाइन डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा तो अपने दम से अच्छी खासी ग्रोथ एवं सक्सेस और एक्सपेक्टेड गेन्स आप अपने लाइफ में हासिल कर पाएंगे। चंद्र की स्थिति अच्छी है तो सकारात्मक सोच रवैया रखना प्रोग्रेस 100% दिलाएगा। और इस तरीके के पाम के स्ट्रक्चर्स, जिसमें लेफ्ट हैंड में भी हम देख सकते हैं कि माइंड लाइन लॉन्ग है, एक माइंड लाइन डिक्लाइन है जो डीप थिंकिंग, ग्रेट इमेजिनेशंस, ग्रेट ऑब्जर्वेशन देता है। सूर्य के ऊपर भी हम देखें तो इधर भी अपर में बायफोर्क के साइंस है। लाइफ लाइन को देखें तो उसमें क्लियरिटी है। तो छोटी मोटी रेखाएं ये जितनी सारी है, ये सब साफ साफ दर्शा रही है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी अगर अच्छी हो गई तो एक्सट्रीम ग्रोथ और सक्सेस आपको आपकी लाइफ में मिल पाएगा। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।